सनस्ट्रोक, जिसको कि हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं और जिसको अपने हिंदी में और कॉमन लैंग्वेज में लू लगना बोलते हैं। अब ये लू लगना इसका मतलब ही है कि हीट स्ट्रोक होना। अब ये हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक ये क्यों होता है? अगर क्यों होता है ये मालूम हो गया तो उसका ट्रीटमेंट और उसका प्रिवेंशन आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो क्यों होता है ये हीट स्ट्रोक या लू लगना? कि भाई जब आपकी बॉडी जब भी किसी टेम्परेचर को एक्सपोज होती है तो वो टेम्परेचर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है तो अपनी बॉडी में एक यंत्रणा रहती है जो अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर उसको नहीं क्या बढ़ने नहीं देती। एक सिंपल उसका एग्जांपल ये है कि जब आप गर्मी में खड़े तो आपको पसीना आ रहा है तो वो ये अपनी बॉडी की यंत्रणा है कि भाई एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है फिर भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अपने को धीरे धीरे पसीना आ रहा है और अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। लेकिन जब ये इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने की सिस्टम, ये सिंपल तरीका है जो अपने पसीना का जो मैंने बताया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। लेकिन जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल, तब क्या होता है कि जो 37 नॉर्मल टेम्परेचर है जो बॉडी मेंटेन कर रही है इन स्पाइट ऑफ ज़्यादा टेम्परेचर आउटसाइड के, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद 45 के बाद ये अपनी बॉडी की जो यंत्रणा है वो फेल हो जाती है। ये यंत्रणा फेल हो गई तो फिर आपका बॉडी का टेम्परेचर और एनवायरमेंटल टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब इस तरीके से ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर सेम हो गया तो आपके शरीर का जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी आपका शरीर सूखने लगता है और आपका बॉडी टेम्परेचर जो 37 नॉर्मल रहना चाहिए वो 45 टेम्परेचर हो जाता है जो कि एक्सटर्नल टेम्परेचर है। अब ये क्यों होता है? इसका कारण ये है कि भाई ये फेल कब होगा सिस्टम? तो ये फेल होने के सिस्टम का जो वो है तो बहुत छोटे बच्चे इसमें फेल होने की शक्यता ज़्यादा रहती, या बहुत ओल्ड एज में फेल होने की सिस्टम ज़्यादा मतलब शक्यता ज़्यादा रहती है, या आपको कोई दूसरी साथ में वो है बीमारियां है तो ये इसमें ये आपकी इंटरनल सिस्टम फेल हो सकती है और इसमें आपको लू लग सकती है, यानी आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो आपकी ये सिस्टम फेल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? ये जनरली इसलिए फेल हो जाती है कि आप जब ये एक्सटर्नल टेम्परेचर को एक्सपोज होते हैं तो आपके शरीर में उतना पानी नहीं रहता। अगर पानी की कमी है तो उसके चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आपको कोई बीमारी है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको किसी भी तरीके का वीकनेस है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रोक होने के या लू लगने के। तो ये चांसेस बढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप जब भी इसको फेस करते हैं, आपका जो प्रश्न था उसका आंसर अभी शुरू हो रहा है कि जब भी इसको आप फेस करने वाले हैं हीट स्ट्रोक को, आपको मालूम है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अपने घर से जब निकलते हैं तो आपने भरपूर पानी पी के निकलना चाहिए, या जूस पी के निकलना चाहिए, या नींबू का रस लेके निकलना चाहिए। ये हो गया आपके इंटरनल, यानी पानी ज़्यादा पीने का तरीका। और उसके साथ में आपने साथ में एक छतरी रखना चाहिए, या आपने सिर के ऊपर एक पल्लू सरी का रखना चाहिए ताकि आपके शरीर पे वो छाव रहे। तो इस तरीके से आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रिवेंशन तो ये है कि आपने एक्सटर्नल टेम्परेचर को एक्सपोज होने के लिए टालना चाहिए, और ये अगर आप टालते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आपने प्रिकॉशन लेके निकलना चाहिए, भरपूर पानी पियो, शरबत पियो, और साथ में ऊपर से आपके साथ में छतरी या पल्लू लेके निकलो, या वो रहता गमछा लेके निकलो, ताकि आपको वो ना लगे, सनस्ट्रोक ना हो या लू ना लगे। ये हो गया इसका प्रिवेंशन। और उसके बाद भी अगर आपको हो जाता है तो आपने क्या करना चाहिए? तो आपने सडनली आपको ऐसा लगता है तो आपके पास लक्षण क्या आएंगे कि आपको लू लग रही है? सबसे बड़ी तो आपको ये पहचानना चाहिए कि अरे यार अब मुझे लू लग रही है। तो ये तो अडल्ट अपना पहचान लेगा, लेकिन ओल्ड एज वाले या जो छोटे बच्चे वो नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जो भी पहचान पाएगा उसके जो लक्षण है वो ऐसा है कि आपकी जबान सूखने लगेंगी, आप चलते चलते प्रॉपरली चल नहीं पाएंगे, इसलिए लड़खड़ाएंगे, हो सकता है आप चक्कर आके गिर जाएं। तो ये कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन होना। डिहाइड्रेशन होना मतलब शरीर का पानी बिल्कुल कम हो जाना, और शरीर का पानी कम होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं तो वो पूरे के पूरे लक्षण इसमें सनस्ट्रोक में आ जाएंगे।
तो इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। और जैसे ही आपको लगा कि आपको लू लगी है तो आपने छाँव में जाके रुकना चाहिए और भरपूर पानी पीना चाहिए, शरबत लेके पीना चाहिए। और साथ में मैं तो बोलता हूँ ऐसे वक्त जब आप साथ में निकलते हैं तो अपने घर की पानी की बोतल लेके निकलना चाहिए, ताकि जब भी आपको लगे कि मेरी ज़बान सूख रही तो बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए। इस तरीके का उसका इलाज, प्राइमरी लेवल का इलाज जो खुद कर सकते हैं, ये है उसका इलाज। तीनों मौसम जब एक साथ है तो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ नहीं पाता कि कौन से उसको मतलब फेस करना है, मौसम को फेस करना है उसको। तो इसमें भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हीट स्ट्रोक हो सकता है, ये तो सबसे बड़ी बात है, यानी लू लग सकती है। दूसरी बीमारी ऐसी हो सकती है कि वायरल फीवर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं इसमें। तीसरी बीमारी ऐसी होती है कि ये जो बेमौसम का पानी जो रहता है, तो बेमौसम का पानी जब ऊपर से गिरता है या फर्स्ट शावर जो आता है, तो इसमें जब पानी गिरता है तो जो एटमॉस्फेयर में जितने भी टॉक्सिन्स रहते हैं उस पानी में डिज़ोल्व होकर नीचे आते हैं। तो ऐसा जो पहली बरसात होती है उसमें आदमी ने भीगने को अवॉइड करना चाहिए। अगर पहली बरसात में वो भीगता है, अपने इंडियन डिक्टम क्या है कि जब पहली बरसात होती है तो अपने जाके उसमें नहाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि पहली बरसात में जितना भी एसिड है एनवायरनमेंट में, जितना भी पॉल्यूटेंट है एनवायरनमेंट में, वो उसमें डिज़ोल्व होकर नीचे आते रहता है। वो नीचे आके आपके शरीर को कांटेक्ट अगर किया वो पॉल्यूशन ने मतलब पॉल्यूटेंट ने, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन और स्किन की कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए, पहली बरसात में नहाना ये अपने अवॉइड करना चाहिए।